हेलो जो वेलकम टू द चैनल। ठीक है, सो स्टार्टिंग तो किसी से कॉपीड होगी बट अपना कंटेंट किसी से कॉपीड नहीं है। आपके अपने शिवेंद्र भैया आ गए हैं लेकर क्लास 10th का पहला वीडियो, जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हमारी सीरीज़ जिसका नाम है अब की बार 90 पार, उसके ऊपर। ठीक है, मुझे पता नहीं है भाई कि किस स्कूल में कौन से चैप्टर पूरे करवाती है अभी तक, कि उस हिसाब से वीडियो बनाऊँ। मैं अपने हिसाब से ऑर्डर लेके आ रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द आपकी क्वार्टरली एग्ज़ाम्स भी आने वाली होंगी, तो आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम्स के पहले मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के मतलब सारे के सारे चैप्टर्स एक बार करवा दूँगा। वीडियो क्वार्टरली एग्ज़ाम में देख के चले जाना, तो पता लग जाएगा कितने यूज़फुल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसके नोट्स मैंने बना लिए। नोट्स से बहुत सारे चैप्टर्स के बना रखे, बट यार टाइम लगता है, गर्दन भयंकर दर्द कर रही है, बट आपके लिए आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने वादा करा था कि 6 बजे वीडियो आएगा, सोएगा आ रहा है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले नाम को देखते हैं, करंट। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से अपन क्या समझते हैं? ठीक, देखो लाइक ये एक मेरे पास केबल है। ठीक है, अपन सिर्फ इतना मानते हैं, ये तार है, यहाँ से यहाँ तक जिस रेट से चार्ज ट्रेवल कर रहा है, जिस रेट से चार्ज ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, चार्ज क्या होता है? चार्ज ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि इलेक्ट्रॉन के इधर उधर जाने से आती है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ठीक है, सो इट इज़ अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका फॉर्मूला होता है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला? I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी। ठीक है, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी। I इज करंट, Q इज चार्ज एंड T इज टाइम। इस हिसाब से समझ सकते हो, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, फिर इसको बढ़ा चढ़ा के कैसे लिखना है, ये आपकी अपनी स्किल है, वो भी मैं आपको किसी अलग से एक वीडियो बना के सिखा दूँ कि मैं कैसे लिखता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, ए और एम्पियर खत्म। अब वन, वो ऐसे पूछ रहा था व्हाट इज वन एम्पियर ऑफ करंट। एक एम्पियर का करंट क्या होता है? तो एक एम्पियर का करंट वो होता है जब एक एम्पियर का चार्ज, सॉरी एक कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करे, यानी कि ये मान लो ये 1 कूलम। ठीक है, ये 1 सेकेंड में यहाँ पे आया, तो ये 1 सेकेंड में जब ट्रेवल करा, जैसे तो फ्लो हुआ, सबसे फ्लो हुआ, सो इट इज़ व्हाट 1 एम्पियर ऑफ करंट। सिंपल, आइए भाई, बहुत अच्छे से आपके दिमाग में गया, मुझे पता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझते हैं। ठीक है, पोटेंशियल वर्ड को, जैसे आपका पोटेंशियल है, आपका पोटेंशियल, आप फुल मार्क्स ला सकते हो। फुल मार्क्स कैसे ला सकते हो? पढ़ाई करके। पढ़ाई क्या है? आपका काम है, बट नो वन इज डूइंग देयर ओन जॉब परफेक्टली। आप तो कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, बट आप इस वीडियो में मतलब पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। तो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। क्या कह रहा है ये? कि जो वर्क डन लगा एक पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से तो किसी भी एक पॉइंट पे लाने में, दैट इज व्हाट वर्क डन, सॉरी दैट इज व्हाट पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस मतलब कि अंतर ऑब्वियसली, लेकिन कैसे? वर्क डन, देखो आप अंतर कैसे निकाल सकते हो? 2 पॉइंट जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पता है, उन्हीं को आप माइनस कर पाओगे। अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसमें पर एक चीज, एक जो अपना चार्ज है, वो एक पॉइंट कौन सा? इन्फिनिटी। पर अगर जो इनिशियल पॉइंट है जहाँ से अपन चार्ज को लेकर आ रहे हैं, उस पॉइंट को इन्फिनिटी से हटा के कुछ और कर दिया जाए, तो अपन डिफरेंस निकाल पाएंगे, अंतर निकाल पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज व्हाट वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसका सिंपल फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन यानी कि कितना काम लगा, वर्क डन कितना लगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में। अगर इन्फिनिटी हो जाएगी पहला इनिशियल पॉइंट,
तो फिर बात अलग है। लेकिन अगर इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी ना होकर कोई नॉन जीरो वैल्यू है, नॉर्मल 1 2 3 कोई सा पॉइंट, मतलब व्हाटएवर इट इज, वहाँ से अपन किसी दूसरे पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अपना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर क्या मिलेगा अपने को मिलेगा वोल्ट मीटर। अब आपका पोटेंशियल नापने के लिए क्या होती है, एग्ज़ाम होती है कि आपने कितना पढ़ा, कितना आपने कॉपी में लिखा, ठीक है, पढ़ा इतना, याद हुआ इतना, एग्ज़ाम तक याद रहा इतना, लिखा इतना, मार्क्स आए इतने, ठीक है। सो यही है यहाँ पर भी कि वोल्ट मीटर क्या करता है, यूज टू मेजर पोटेंशियल। आप वोल्ट से समझ गए होंगे, उसकी यूनिट वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट। मीटर का मतलब होता है मेजर करने वाली चीज़, मतलब जिससे अपन मेजर करते हैं चीज़ों को, एंड वोल्ट किसको मेजर कर रहे हैं, अपन पोटेंशियल को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। सो देख लो, यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल में क्यों, बिकॉज पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। देखो P फॉर पोटेंशियल, सो इट इज सेम। कैसे अरेंजमेंट, ये वाला पैरेलल अरेंजमेंट है, बेसिक समझने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो करंट फ्लो कर रहा है एक कंडक्टर के थ्रू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके पोटेंशियल के, उसके पोटेंशियल डिफरेंस के, जो उसके अक्रॉस द एंड्स है, मतलब इन दोनों के ये एंड्स है, ये एंड्स है, ठीक है। तो इनके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसके प्रोपोर्शनल है कौन, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्योंकि टेम्परेचर में चेंज आता है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, कंडक्टिविटी के अंदर भी डिफरेंस आता है क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इधर उधर स्कैटर होते हैं। जैसे कि अगर हम इंडक्टर है, आप समझते हो कंडक्टर एंड इंडक्टर, आप समझते हो कंडक्टर वो जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं, ठीक है, इंडक्टर वो जो फ्लो नहीं करते, ठीक है। तो ऐसा होता है कि इंडक्टर को अपन किसी एक सर्टेन टेम्परेचर तक ले जाए तो वो भी कंडक्टर बन जाता है। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स में इधर इलेक्ट्रॉन्स करंट को फ्लो करना अलाउ कर देते हैं, उसमें नहीं करते जब तक वो इंडक्टर होता है, ठीक है। जब बात अलग बात है, लेकिन नेक्स्ट समझाने के लिए बता दिया आपको, ठीक। सो V इज प्रोपोर्शनल टू I, एंड जब अपन ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है R, दैट इज व्हाट, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उसी की वजह से यहाँ पर एक ग्राफ बनता है। कैसा ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। क्यों स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पर V इज इक्वल्स टू IR आ रहा है, यानी कि Y इज इक्वल्स टू MX प्लस C आ रहा है। इस इक्वेशन में जो भी दूसरी कोई सी इक्वेशन फिट होती है वो सब क्या देती है, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देती ही है, ठीक है। और आगे बढ़ते चलो, अब अपन ने यहाँ पे एक नई चीज़ आपने सुनी, दैट इज रेजिस्टेंस। अब आप सबने देखा होगा कि अगर आप कुछ करने वाले होते हैं तो आपके आसपास वाले आपको रोकने की कोशिश करते हैं, आप रुकते नहीं हैं, वो बात अलग है। भाई आपने सोचा आज नाले में मुंह देख के आना है, आसपास वाले कह रहे भाई मत जा, आसपास वाले आपको रजिस्ट कर रहे हैं, नहीं भाई आप तो ठहरे पुलिस सुपरस्टार के पहले ध्यान कीचड़ में मुँह भर दिया आपने। अब जैसे आपने कीचड़ में भरा उसके बाद तो ठीक है भर दिया, आप तो क्या कहना, आप क्या तो शुद्ध बात ही अलग है। लेकिन जब आप चाह रहे थे भरने, उसके बाद लोग आपको क्या कर रहे थे, रेजिस्ट कर रहे थे। इसी तरीके से कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मतलब पर कंडक्टर से कि एक कंडक्टर मान लो वो रोक रहा है, और देखो जीरो रेजिस्टेंस कभी पॉसिबल नहीं है, मतलब वो एक आइडियल कंडीशन है एक हिसाब से, लेकिन हाँ इक्वेशंस में हो सकती है लेकिन रियल में नहीं होती। तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग इट, क्या कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट कर सकते हैं, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड एरिया, ठीक है। एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शन एरिया, किसका, वायर, जो कंडक्टर होता है, जो वायर होता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है।
मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट द रेजिस्टेंस। मटेरियल और जो टेम्परेचर है वो भी अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कभी करंट फ्लो होने लगेगा, कभी नहीं होने लगेगा टेम्परेचर बढ़ा देने पर। और मटेरियल तो अलग करेगा, कैसे करेगा? रेजिस्टिविटी की वजह से। हम पढ़ेंगे नीचे, देखो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ अ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। अब अपन ने पढ़ा कौन कौन से वेक्टर लेंथ एंड एरिया अफेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जब कोई आप एक मान लो आपने कॉपर लिया तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है, कॉपर की रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है, लेकिन रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो सकती, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में कहते हैं कि व्हाट इफ वी चेंज what if we increases the temperature, what will happen to resistance and resistivity? So इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी दोनों करंट को रोकती तो थी, यूनिट लेंथ थी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा? ये सब नहीं करना, सिंपली ये याद रखना है